स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्पेशल पर्पस फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स होता क्या है, जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे सिक्वेंशियल सर्किट है। सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं ये हमारे। ठीक है, और क्या करते हैं, वन बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमारा टी एंड डी, टी कौन सा है, टॉगल, टी फॉर टॉगल एंड डी फॉर डिले। ठीक है, डी फॉर डिले, डिले फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये 2 फ्लिप फ्लॉप रह गए थे, 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। मास्टर स्लेव हो गया हमारा, एसआर हो गया और जेके हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सब उसके बाद हमारे पास आता है टॉगल एंड डिले। सबसे पहले हम करते हैं डिले, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। ये होता क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप को आप एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या है कि जो हमारी इनपुट होएगी वो ही हमारी आउटपुट होएगी, इसलिए इसको क्या, डी फ्लिप फ्लॉप को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसपेरेंट भी बोला जाता है। तो अगर कल पेपर में आपके ये आए कभी पेपर में कि डिस्क्राइब एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप था। ये कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और यही फ्लिप फ्लॉप है जो हमारा कहाँ पे यूज होता है, आगे जो हम रजिस्टर्स टॉपिक करेंगे, रजिस्टर्स काउंटर्स, उनमें भी हमारा क्या यूज होता है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डिले होता है। ठीक है, और इसका ब्लॉक ये क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, यहाँ से इनपुट दी डी, यहाँ से क्या दिया हमने, क्लॉक, और यहाँ से हमारी आउटपुट आई क्यू एन एंड क्यू एन का बार। ठीक है, ये आप इसको ये भी बना सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या है, आउटपुट आएगी क्यू एन का बार। ठीक है, आपने आउट इनपुट दी, क्या दिया आपने इनपुट, डी, और जैसे कि हमें पता है हम कौन सा यूज कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप, मोस्टली हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने क्या दे दिया यहाँ पे, क्लॉक। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डी फ्लिप फ्लॉप, और उसके बाद आ गया मेरा, ठीक है, ये सारा डी फ्लिप फ्लॉप है। अब इसको क्या कह रही हूं मैं, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल की बात करें कि अगर हमारे पास एक तो होगी जो मैं डी को इनपुट दूंगी, ये वाली, और एक क्या होगी जो मेरी प्रेजेंट, जो मेरे पास प्रेजेंट इनपुट पड़ी है, प्रेजेंट आउटपुट पड़ी है। ठीक है, और क्यू एन प्लस वन क्या होगी, जो मैं नेक्स्ट निकालूंगी, जो मेरी नेक्स्ट मेरे को निकालनी है इसके थ्रू। ठीक है, तो जब मेरे पास डी क्या होगा, 0 होगा, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन क्या आएगा, एन प्लस वन क्या आएगा, 0। ठीक है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरे पास प्रेजेंट इनपुट है वो 0 है कि 1 है, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, जो मैं इनपुट दे रही हूँ वही मेरी नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, जे के वाले में देती हूँ डी, यहाँ पे मैंने क्या दिया, 0, यहाँ से क्या, यहाँ से 0 का क्या हो गया, 1, दैट मीन्स मेरा क्या आ गया, 0 एंड 1। आप आउटपुट चेक करोगे हमेशा क्या आएगी, 0। जो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में किया आप उससे ट्राई कर सकते हैं। जब हम 0 एंड 1 दे रहे थे तो हमारे आउटपुट क्या थी, 0, और ये क्या आ रही थी, 1। ठीक है, ऐसे ही जब मैं डी को 1 दूंगी तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 1। तो मतलब क्या है, जब मेरे पास मान लो क्या होगी इनपुट, डी को जब मैं 0 दूंगी, हो सकता है मेरे पास जो एट प्रेजेंट आउटपुट पड़ी है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, जब मैं डी को 0 दे रही हूँ, हो सकता है मेरे पास जो प्रेजेंट आउटपुट हो वो क्या पड़ी हो, 1 पड़ी हो। ऐसे जब मैं 1 दूंगी, हो सकता है वो 0 हो और हो सकता है वो 1 हो। ठीक है, यही 4 कंडीशंस बनती है हमेशा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जब मैं डी को 0 दे रही हूँ, यहाँ क्या पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, और जब मैं 1 दे रही हूं तो यहाँ क्या पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आउटपुट क्या आएगी, 1। ये क्या बन गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। समझ आया, इसीलिए हम इसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा जो सिंपली स्टोरेज के लिए यूज होता है फ्लिप फ्लॉप, वो कौन सा है, वो भी हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं। ये भी इनडायरेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि या तो ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा, या फिर वो फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करो जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो मेनली हम स्टोरेज के लिए कौन सा यूज करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, तभी तो हम इसको रजिस्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना क्या होता है, डिले फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है,
स्पेशल पर्पस फ्लिप फ्लॉप है ये। उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम बना दो, जेके के थ्रू भी बना सकते हो आप, दोनों भी बना सकते हो, दोनों सही रहेंगे, ठीक है। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, दोनों भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद आप इन्हें हेडिंग देने कैरेक्टरिस्टिक टेबल, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए ये क्रॉस मत लगाना, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी प्रेजेंट आउटपुट हमारे क्या होती है, जो भी इनपुट है वो एज इट इज एज अ आउटपुट दे देती है हमारी। नेक्स्ट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद हम क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या आती है हमारे पास, इक्वेशन। यही पॉइंट्स हम किस में कर रहे थे, कॉम्बिनेशन सर्किट में कर रहे थे, और यही हम किस में कर रहे हैं, सीक्वेंशियल में कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको डिफाइन, ब्लॉक डायग्राम, उसका ट्रूथ टेबल, फिर इक्वेशन, फिर उसका लॉजिक सर्किट, ये आपको हर जगह बनाना ही बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हमने इक्वेशन किसकी बनानी है, आउटपुट की। क्या आउटपुट है हमारे पास, Qn प्लस 1, ठीक है। जहां पे भी 1 आ रहा है वहां देखो आउटपुट क्या आ रही है, D। दैट मीन्स, और वैसे भी अभी मैंने ये बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस या प्रेजेंट आउटपुट, हमारे पास क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, तो किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो क्या है ये हमारा Qn प्लस 1 इक्वल्स टू डी, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन बन गई, क्लियर। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल क्या है कि इनपुट को डिटरमाइन करना किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट और नेक्स्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना, इनपुट को डिटरमाइन करना, वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करना। तो Qn प्लस 1, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल हम हमेशा कैसे बनाते हैं, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख के, ठीक है। अब 0 0, जहां पे भी Qn 0 0 था उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या थी, 0 लिख दो। 0 1, ये है 0, ये है 1, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या थी, 1, नोट डाउन कर दो। देन 1 0 1 0, ये थी Qn प्लस 1 की वैल्यू चेक करनी है अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, उसके अकॉर्डिंग डी की वैल्यू जो भी होगी वो पुट कर दो। 1 1 1 1 के अकॉर्डिंग 1, ये क्या बन गया इसका एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया। क्या करना है, पहले डिफाइन करना है, फिर आपको उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपने उसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, देन उसके बाद इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका एक्साइटेशन टेबल। और एक्साइटेशन टेबल का कभी रट्टा मत लगाना, कहाँ से ड्राइव हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही ड्राइव हो रहा है, ठीक है। समझ आया, ये था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। अब आगे बारी आती है टी फ्लिप फ्लॉप की। टी फ्लिप फ्लॉप भी हमारा बिल्कुल सेम इसी की तरह है। क्या है, टॉगल। टी का मतलब क्या है, टॉगल। टॉगल का मतलब क्या है कि टॉगल होना, कि जो मेरे पास इनपुट, जो एट प्रेजेंट जो मेरे पास आउटपुट पड़ी है, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट है वो उसी को यूज करता है, वो प्रेजेंट आउटपुट जो भी आउटपुट पड़ी है उसके रिवर्स, उसके अपोजिट हमें आउटपुट देना, ठीक है। दैट मीन्स टॉगल कर देना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप, और ये भी क्या है, स्पेशल पर्पस फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, ये मेरा टी फ्लिप फ्लॉप आ गया, यहाँ से मेरी आउटपुट आ जाती है Qn का बार, यहाँ से मैं इनपुट देती हूँ टी, और यहाँ से मैं क्या देती हूँ, क्लॉक। और क्लॉक क्यों देती हूँ, अगर मैं क्लॉक नहीं दूंगी तो मेरा सर्किट वर्क ही नहीं होएगा, ट्रिगर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्लॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से टी जा रहा है सेम, यहाँ से जा रहा है क्लॉक, यहाँ से मेरी Qn, और यहाँ से Qn का बार। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्टर दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं टी को दूंगी 0, ठीक है, जब मैं टी को दूंगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल ले लो या इसका जनरल ट्रूथ टेबल, पहले जनरल ट्रूथ टेबल बना लो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। जनरल ट्रूथ टेबल क्या होगा, क्या दे रही हूँ मैं, इनपुट दे रही हूँ टी, आउटपुट Qn प्लस 1, यही आ रही है मेरी। जनरली क्या होता है कि जब मैं टी को क्या दे रही हूँ 0, तो यहाँ पे दोनों पे क्या जा रहा है 0 0, तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है हमेशा Qn, जो भी मेरी प्रीवियस आउटपुट हो वही आ जाती है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे दूंगी 1, सपोज मैंने यहाँ पे जेके वाले में दिया 1 and 1, दोनों सेम जाएगी। जब भी 1 and 1 जाएगा तो हमेशा मेरी आउटपुट क्या आती है, जेके में लास्ट जो एसआर में इनवैलिड थी और जेके में क्या हुआ था, उसकी कंडीशन को हमने फुलफिल किया था, उस ड्रॉबैक को हमने फुलफिल किया था, तो क्या हो रहा था उस कंडीशन में, टॉगल हो रही थी। मतलब जो प्रीवियस, अगर 1 दे रहे हैं तो जो प्रीवियस से उससे क्या दे रहा था, वो अपोजिट दे रहा था, टॉगल कर रहा था। तो मेरे पास क्या आएगी, Qn का बार, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या बनाएंगे हम, टी
जो भी एट प्रेजेंट हमारे पास आउटपुट पड़ी है वो, और ये नेक्स्ट आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट, और ये हमारी इनपुट। ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है जब मेरे पास मैं टी को 0 भेज रही हूँ, प्रीवियस भी क्या हो, 0 हो, और हो सकता है जब 0 बोल रही हूँ प्रीवियस क्या हो, 1। ऐसे जब 1 भेज रही हूँ, हो सकता है प्रीवियस 0 हो सकता है 1 हो। यही 4 कंडीशन बनेगी जब 2 इनपुट लेंगे। ठीक है, अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी, जब मैं टी को 0 भेजूंगी, मेरी आउटपुट क्या आएगी, क्यूएन, प्रीवियस वाली एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, जब मैं 0 भेजूंगी, जो मेरी प्रीवियस है वो क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। ठीक, जब मैं इसको 1 भेजूंगी, जब 1 वाली कंडीशन आती है जेके में, जब हम इसको 1 भेजते हैं तब क्या आती है, जो मेरी प्रीवियस है उसका क्या आ जाता है, टॉगल हो जाता है, यहाँ पे अपोजिट आ जाएगी। ठीक है, क्या हो रही है, टॉगल हो रही है। ऐसे ही मैंने 1 भेजा, प्रेजेंट मेरे पास आउटपुट क्या पड़ी थी, 1 पड़ी थी, ये क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या बन गया, जब मेरी 0 0 होगी तब 0 आएगी, जब 0 1 होगी तब 1 आएगी, जब 1 0 होगी तो 1 आएगी, और जब 1 1 होगी तो 0 आएगी। ये क्या है, टॉगल वाली कंडीशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कैसे आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद हमारी क्या बारी आती है, क्या बनाने की, हमेशा इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आउटपुट लेंगे, कौन सी आउटपुट है, Qn+1, इसी की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते थे, जहां पे भी 1 है वो देख लेते थे और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू को उठा लेते थे। क्या वैल्यू आएगी, TQn+TQn, जहां पे 0 है वहां पे बार लगा दो, जहां पे 0 है वहां पे बार लगा दो। देखो यही आई ना, 0 1 + 1 0, यही वैल्यू आई, 0 1 1 0, तो वो मैंने क्या किया, ले ली वैल्यूज। ठीक है, समझ आया, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन। और अब ये देखो, टी का बार, एक बार उसका बाहर जा रहा है, एक बार पॉजिटिव जा रही है, क्यूएन का एक बार सिंपल जा रही है, एक बार बाहर जा रहा है। तो ये कौन से गेट में पढ़ा था हमने, किस चीज का होता है ये, एक्सोर। क्या होता है ये, एक्सोर की कंडीशन है ना, एक्सोर का गेट वो बन रहा है ना इसका टेबल। तो क्या है, क्या इक्वेशन आ जाएगी, Qn+1 को जब भी हमने टी फ्लिप फ्लॉप में करना है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी टी एक्सोर Qn। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल पे, फास्ट तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है ये चीजें। ठीक है, उसके बाद आती है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या करेंगे हम, वैल्यूज, आउटपुट की वैल्यूज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इनपुट को जनरेट करेंगे। तो सिंपल 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, जब Qn+1 क्या है, 0 0 है, तब मेरी टी की वैल्यू क्या है, 0, ये वाली कंडीशन। ठीक है, जब Qn 0 1 है ये, तब मेरी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, जब 1 0 है, 1 0, तब मेरी वैल्यू क्या है, 1, और जब 1 1 है तब मेरी वैल्यू क्या है, 0। तो ये इसका क्या बन गया, एक्साइटेशन टेबल। क्लियर हुआ, समझ आया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम स्टेट इक्वेशन, स्टेट टेबल एंड उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।